जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है भक्ति काल के तहत अंतर्गत अष्टछाप। दोस्तों, अष्टछाप 8 कवि हैं जो कि कृष्ण भक्त हैं। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवियों का नाम आता है जो कि कृष्ण भक्त है। सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ये आते हैं। भगवान श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, वादन करते हैं और बहुत से पद इन्होंने रचे भगवान श्रीनाथ जी की साधना में, उनकी आराधना में। भगवान श्रीनाथ जी नाथद्वारा नामक जो शहर है राजस्थान में, राजसमंद जिले के अंतर्गत, वहाँ इनका मंदिर स्थापित है। पहले यह मंदिर वृंदावन में था, पहले बहुत समय पहले। तब वो औरंगजेब वाली घटना जो है वो मैं बाद में आपसे चर्चा करूँगा, किस प्रकार से श्रीनाथ जी नाथद्वारा आए थे। अभी जो प्रासंगिक हमारा टॉपिक है अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ना, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अष्टशका थे। इसमें इसकी जो अष्टछाप की जो स्थापना हुई, ये 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें 4 तो उन्होंने अपने पिताजी के शिष्यों को रखा है और 4 अपने शिष्यों को रखा है। तो 4 और 4 मिलाकर 8 शिष्यों को मिलाकर ये अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, ये जो अष्टछाप की जो स्थापना हुई उसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुंभन दास जी, फिर सूरदास जी, फिर परमानंद दास जी और फिर कृष्णदास जी। ये 4 कवि तो हैं, शिष्य तो हैं किसके? वल्लभाचार्य जी के। फिर 4 जो शिष्य हैं वो किसके हैं? विठलनाथ जी के। वो कौन कौन से हैं? चतुर्भुज दास जी, छीत स्वामी, नंददास जी और गोविंद स्वामी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी, एक तो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य मंडली में और चतुर्भुज दास जी जो है वो विठलनाथ जी के ही शिष्य मंडली में हैं। तो ये दोनों पिता पुत्र थे, यानी कुंभन दास जी पिता है और चतुर्भुज दास जी जो है वो उनके पुत्र थे। ये दोनों गौरवा क्षत्रिय थे। एक कास्ट है, जाति है गौरवा, तो दोनों गौरवा क्षत्रिय थे और किसान थे। और दोस्तों, जब अष्टछाप की स्थापना की गई थी तब चतुर्भुज दास जी की उम्र बहुत छोटी थी, अल्पायु थी, केवल 15 वर्ष के ही थे। हालांकि अष्टछाप की स्थापना के समय सबसे अल्पायु किसकी थी? नंददास जी की थी। वो उस समय 12 वर्ष के ही थे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब अष्टछाप की स्थापना हुई थी, जब इन कवियों को शामिल किया गया था, उस समय नंददास जी अष्टछाप में शामिल नहीं थे। वो तो बाद में जुड़े। जब अष्टछाप की स्थापना हुई उस समय विष्णुदास छिपा इस अष्टछाप में शामिल थे। ये बात शोध के बाद कही गई है। प्रभुदयाल मित्तल ने अपने शोध के बाद ये बात कही है कि उस समय जब अष्टछाप की स्थापना हुई थी तब विष्णुदास छिपा उसमें शामिल थे। और बाद में जाकर 1550 ईस्वी के आसपास में जाकर बाद में जब नंददास जी पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हो गए तो उनको वापस क्या पहली बार अष्टछाप में लाया गया और विष्णुदास जी उस स्थान से चले गए, मतलब अष्टछाप में नहीं रहे। तो जब अष्टछाप में नंददास जी आए उस समय उनकी आयु 17 वर्ष की हो चुकी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात हम इसके ऊपर करते हैं कि दोस्तों, निवास स्थान, कई बार इनके निवास स्थान के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निवास स्थान है जमुनावतो। जमुनावतो जो निवास स्थान है वहाँ पर कौन रहते थे? कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी। जमुनावतो यूपी में स्थित है। अब बात करते हैं अपन दूसरा पारसोली निवास स्थान की बात करते हैं। पारसोली दोस्तों, एक तो सूरदास के बारे में कहा जाता है, निवास स्थान के बारे में, सूरदास के निवास स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये पारसोली में जन्मे थे। कहीं कहीं इनका निवास स्थान सीही में भी मिलता है, जो कि दिल्ली के निकट है सीही। वहाँ पर भी इनका निवास स्थान लोग कहते हैं सीही के निकट रहते थे। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मण थे।
जन्मांध थे, ये कुछ किंवदंतियाँ भी उनसे जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण थे या नहीं, अलग अलग बातें हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सुरभि कुंड की। सुरभि कुंड किसका निवास स्थान था? सुरभि कुंड जो है वो निवास स्थान था परमानंद दास जी का। परमानंद दास जी पद रचना में बहुत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जबकि गोविंद दास जी का स्थान जो है वो संगीतात्मकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि स्वयं तानसेन भी अकबर अपने तानसेन को साथ लेकर, और तानसेन और अकबर दोनों साथ आते थे किसका संगीत सुनने के लिए? गोविंद स्वामी का संगीत सुनने के लिए स्वयं तानसेन आया करते थे अकबर के साथ। तो गोविंद स्वामी के जो पद है वो संगीतात्मकता की दृष्टि से बड़े ही सर्वश्रेष्ठ है। काव्य सौष्ठव की बात अगर की जाए तो काव्य सौष्ठव में निश्चित रूप से सूरदास जी पहले स्थान पर आते हैं, और द्वितीय स्थान पर कौन आता है? द्वितीय स्थान पर आते हैं नंददास जी। जी हाँ दोस्तों, नंददास जी द्वितीय स्थान पर आते हैं। इन सारे कवियों की काव्य कृतियों का परिचय हम बाद में लेंगे, पहले ये पूरा परिचयात्मक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बिलचू कुंड में कौन रहते थे? कृष्णदास जी रहते थे बिलचू कुंड में। कृष्णदास जी का साहित्यिक परिचय कोई ज़्यादा विशेष नहीं मिलता है। कृष्णदास जी जो है उनको किस रूप में माना जाता है? मैनेजमेंट के कारण, प्रबंधन के कारण। उन्होंने मंदिर की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए कृष्णदास जी एक प्रबंधकीय व्यक्तित्व ज़्यादा है। रचना की दृष्टि से उनके कई छुटपुट पद मिलते हैं, कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं है। अगली अपन बात करते हैं पूंछरी नामक एक निवास स्थान है पूंछरी उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों यहाँ पर रहते थे छीत स्वामी पहले बहुत ही उद्दंडी स्वभाव के थे, ये मथुरिया चौबे थे। और छीत स्वामी बाद में धीरे धीरे जब ये पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हुए तब ये शांत होने लग गए थे, और पूंछरी में निवास स्थान करते करते अपनी पद रचना ये करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान श्रीनाथ जी के बारे में भी है। एक टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज हम अष्टछाप की पूरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और हमारे जितने भी भाई हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में के अनुगामी जो अनुसरण करने वाले हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा इन सब बातों को जानकर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक बार मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।